हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षा के जो छात्र होते हैं वो कई बार ऐसे ऐसे भ्रम पाल लेते हैं और उन भ्रमों से वो बाहर नहीं निकल पाता और उन भ्रमों के अंदर ही अपना टाइम खराब करता रहता है और उसका परीक्षाओं के अंदर चयन बहुत मुश्किल से होता है। उसमें सबसे बड़ा भ्रम आता है ज़्यादा घंटे पढ़ाई करने से सफलता मिलती है। यह हमेशा सही नहीं होता है। ज़्यादा घंटे नहीं बल्कि ज़्यादा क्वालिटी वाली जो पढ़ाई करते हैं उससे सफलता मिलती है। दूसरा आता है कई महंगी कोचिंग कर लेता हूँ, महंगी वाली कोचिंग जहाँ ज़्यादा पैसे लगते हैं, ज़्यादा फीस लगती है, उससे मेरा चयन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि किसी कोचिंग से अपन सिलेक्शन ले सकते हैं। तीसरी बात आती है 100 किताबें पढ़ना जरूरी है। बहुत सारी किताबें पढ़ने से सिलेक्शन होता है, ये भी बात बहुत बड़ा भ्रम है। और हर टॉपर की स्ट्रेटेजी बार बार चेक करते रहते हैं, उस टॉपर की स्ट्रेटेजी कैसी थी, उसकी कैसी थी, उसकी कैसी थी। कभी कभी छात्र ये सोचता है कि कभी मुझे उत्साह मिलेगा, कोई मोटिवेशन आएगा, इच्छा होगी तब पढ़ूंगा। यह भी एक बहुत बड़ा भ्रम है। छठी बात आती है सिलेबस पूरा हो गया मतलब तैयारी पूरी होगी। ऐसा नहीं है। सिलेबस पूरा तो कभी भी किया जा सकता है, शॉर्ट में पढ़ करके भी पूरा किया जा सकता है, लेकिन वास्तव में सिलेबस पूरा होने से तैयारी नहीं होती है। बार बार रिवीजन करना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने पड़ते हैं, मॉक टेस्ट देने पड़ते हैं। सातवां भ्रम जो होता है मॉक टेस्ट में कम नंबर आ गए मतलब सिलेक्शन नहीं होगा। ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि मॉक टेस्ट में अगर नंबर कम आते हैं तो उसका मतलब छात्र का सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। रात भर जाग करके पढ़ाई करने से सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लक ही सब कुछ तय करता है। ये भी बहुत बड़ा भ्रम है कि भाग्य से कुछ होगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। कोई ये छात्र ऐसे होते हैं जो एक बार फेल हो जाते हैं तो अब सोच समझ लेते हैं कि अब मेरा नहीं होगा। मूल बात यह है कि सफलता मेहनत से पहले सही सोच मांगती है। हमारी ये जो सारे भ्रम हैं वो हमारी सोच को ख़राब करते हैं। जब तक ये सारे भ्रम नहीं टूटेंगे और हमारी जो मेंटल थिंकिंग है वो जब तक सही नहीं होगी तब तक जो चयन का रास्ता है, सिलेक्शन का रास्ता है, वो साफ नहीं होगा। अगर हमें हमारी मंजिल तक पहुंचना है तो ये सारे जो भ्रम हैं, ठीक है ना, उस सब भ्रमों से इन भ्रमों से ऊपर उठना पड़ेगा, तभी जा करके हम अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप एक थोड़ा मेंटली सोचिए कि मुझे ये जो सारे भ्रम हैं उनसे बाहर निकलना चाहिए। ज़्यादा घंटे से सिलेक्शन नहीं होता, महंगी कोचिंग से भी सिलेक्शन नहीं होता, ढेरों किताबें पढ़ने से भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इतनी किताबें आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। और एक सेलेक्टेड मटेरियल होना चाहिए। और हर टॉपर की स्ट्रेटेजी मेरे लिए काम नहीं करेगी। हर टॉपर की स्ट्रेटेजी अलग होती है। आपको अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलना पड़ेगा। और कि मोटिवेशन आएगा तभी पढ़ूंगा, ये भी बहुत गलत बात है। हर दिन पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस पूरा हो गया मतलब तैयारी पूरी हो गई, ऐसा नहीं है। सिलेबस को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। और मॉक टेस्ट में भी यदि नंबर कम आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा। आप सुधार कर सकते हैं। जब तक अंतिम परीक्षा नहीं होती है तब तक आप अपने हार नहीं माननी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कोई अगर व्यक्ति एक बार फेल भी हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि अगली बार नहीं होगा। और कुछ छात्र ये मान लेते हैं कि मैं तो रात भर पढ़ूंगा, जाग करके पढ़ूंगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा। ऐसा भी नहीं है। लक ही सब कुछ होता है, लक से सब कुछ हो जाएगा, भाग्य से सब कुछ होता है, ऐसा भी नहीं है। सफलता आपके ये सारे जो मिथ हैं, जब तक आप तोड़ेंगे नहीं, भ्रम से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आपको सफलता का रास्ता नहीं दिखेगा। इसलिए आपको इन सब भ्रमों से ऊपर उठना पड़ेगा, अपने आप को बचाना पड़ेगा, तभी जा कर के आप सिलेक्शन की अंतिम सीढ़ी तक पहुंच पाएंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप मेरे द्वारा दिए गए सुझावों को मानेंगे और एक रिफ़्रेश माइंड को एक बार रिफ़्रेश करके शांति से सोचेंगे कि मुझे आगे बढ़ने के लिए कोई मैं जो गलतियां कर रहा हूं क्या वो इनमें से तो नहीं है। अगर है इनमें से कोई गलती आपसे हो रही है तो आप अभी भी आपके पास समय है। आने वाली भर्तियों के अंदर उन गलतियों को मत दोहराइएगा और अभी से अपनी जो स्ट्रेटजी है, मेंटेलिटी है, उसमें सुधार कीजिए और आप देखेंगे कि आपका चयन निश्चित रूप से होगा। धन्यवाद।